सजा राम राजा का दरबार। ये वो दिन है, वो पल है, वो शुभ मुहूर्त है जिसको देखने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए हर कोई आतुर रहता है और विवाह पंचमी के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। और राम राजा सरकार और महारानी सीता के विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग ओरछा पहुंचते हैं। राम राजा का सजा दरबार। विवाह पंचमी का साल भर से था इंतजार। दुल्हन की तरह सजी ओरछा नगरी। राजसी ठाट बाट के साथ निकली राजा राम की बारात। नगर में द्वार द्वार पर हुआ मंगल गान। बारात के सबसे आगे चला रघुकुल का प्रतीक चिन्ह। गीतों से किया गया बारात का स्वागत। भव्य मंडप में पूरी हुई वैवाहिक रस्में। राम राजा और महारानी सीता के विवाह के साक्षी बने श्रद्धालु। राम बारात में शामिल हुए हजारों भक्त। बारातियों के लिए बनाया गया राजसी पकवान। तो राम राजा का दरबार सजा है और राम राजा के दरबार में देश भर से, दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए, क्योंकि हर कोई आतुर रहता है इस विवाह पंचमी के लिए। साल भर का इसमें इंतजार होता है, तो पूरी तैयारियां भी मुकम्मल की जाती हैं। काफी हफ्तों पहले से ही लोग तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि राम राजा सरकार और महारानी सीता के विवाह की जो बात है। राम राजा सरकार की। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगननी अतुलित छवि भारी। देश में अयोध्या के बाद अगर दूसरी जगह है तो वो है निवाड़ी की ओरछा, जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहते हैं और मौका है राम विवाह उत्सव का। इस मनोहर छवि और विवाह को देखने के लिए न सिर्फ देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, बल्कि सभी लौकिक, अलौकिक, दानव, मानव और गंधर्व पहुंचते हैं। अवध नरेश राजा राम के दो निवास हैं खास। दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या धाम। यानी कि वो दिन में ओरछा में रहते हैं और रात्रि में अयोध्या पहुंचते हैं। भगवान राजा राम और माता सीता के परिणय सूत्र के इस पावन समारोह में शरीक होकर खुद को कृतकृत्य भी करते हैं। ओरछा में प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ 3 दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें पहले दिन तेल का कार्यक्रम, दूसरे दिन मंडप का कार्यक्रम और तीसरे दिन बारात का आयोजन होता है, जिसमें राम राजा सरकार की बारात सारे नगर में भ्रमण करती हुई यहाँ जानकी जी मंदिर पर आती है और यहाँ हमारे द्वारा दूल्हा सरकार का टीका किया जाता है। इसके बाद यहाँ कन्यादान, पांव पुजाई और भी अन्य जो रस्में हैं यहाँ पे पूरी की जाती है। राघव और माता जानकी के विवाह के इस शुभ मुहूर्त को विवाह पंचमी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक है और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक है।
ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं तो भोपाल से आई हूँ, है तो वो ठीक माए का वो चाहिए तो अनुभव तो बहुत सालों से वो है हमारे पास, बचपन से यही। तो हमें तो रामराजा सरकार जो सब तन मन में बसे। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली निवाड़ी जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में न सिर्फ भगवान राम को राजा राम और माता जानकी को महारानी सीता के तौर पर पूजा जाता है, बल्कि विवाह पंचमी के अवसर पर शाही अंदाज में राम राजा सरकार की बारात निकाली जाती है और ये अद्भुत परंपरा करीब 500 से भी अधिक सालों से चली आ रही है। राम राजा की नगरी ओरछा में जो है भगवान की पंगत, जिसको बुंदेलखंड में कहा जाता है, प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के पकवान व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से बकायदा भगवान राम की बारात जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ निकलती है। आरती होने के बाद भगवान अंदर चले जाते हैं और सुबह प्रातःकाल भगवान की बधाई होती है और बधाई होने के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। बोलो राम राजा सरकार की। भगवान राम राजा सरकार अपने अनुजों स्वजनों के साथ सुशोभित होकर जब निकलते पलक पावड़े बिछाए बैठे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। 1985 में आया था और 1985 के बाद आज सौभाग्य से राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। बारात के सबसे आगे रघुकुल के प्रतीक चिन्ह, उसके बाद मशालची चांदी की छड़ी लिए दरबान भगवान को चावर हिलाते हुए सेवक चलते हैं। बारात को हर नगरवासी हर घर पर रोककर उनकी आरती उतारने के साथ ही साथ बारातियों का स्वागत करते हैं और जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। कोई चाय का वितरण कर रहा है, कोई प्रसादी का वितरण कर रहा है। जगह जगह स्वागत, रंगोलियां तैयार की गई हैं राजा राम के बारात के लिए, स्वागत के लिए। जब भगवान मंदिर से दूल्हे के रूप में पालकी में विराजते हैं, बाहर आते हैं, तब सशस्त्र उन्हें सलामी देते हैं। आज राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। के बाद बारात वापस राम राजा के महल रूपी मंदिर का ये मंत्रिमंडल का विस्तार है। जैसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का एक है, प्रधानमंत्री पूरे देश का नरेंद्र मोदी है। अब मंत्रिमंडल है तो जितना भी चल रहा है सब मंत्रिमंडल चल रहा है, सब मंत्री। उसके मुख्य जो प्रधानमंत्री है वो हमारा राम राजा सरकार है। यहाँ पर स्थापित राम राजा की मूर्ति के बारे में मान्यता प्रचलित है कि ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर पैदल चलकर ओरछा लाई थी। श्री राम की प्रतिमा ओरछा लाए जाने के बाद बुंदेलखंड में इन्हें ओरछा के राजा के रूप में मान्यता दी गई। खास तौर से राजा राम हैं, जो उनकी बारात निकल रही है, उसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस के जवान तैयार हैं, सुरक्षा व्यवस्था का पूरे विशेष इंतजाम किया है और भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु भगवान राम राजा सरकार की बारात में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। पिछले करीब 500 से भी अधिक सालों से निरंतर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में 3 दिवसीय विवाह उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। बारातियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। जो अपने आप में, और इसे देखने के लिए देश विदेश सहित बुंदेलखंड से लोग पहुंचते हैं और भगवान राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। सुधीर त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, निवाड़ी।